मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मंत्रा प्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आयकर रिटर्न भरने की जो अंतिम तिथि है, इस साल भी 31 जुलाई 2024 है। जी हाँ। अब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि आयकर रिटर्न के कितने फॉर्म होते हैं और कौन सा फॉर्म किसके लिए होता है। तो आइए चलिए हम आपको बताते हैं कि आयकर रिटर्न भरने के लिए कितने फॉर्म इस्तेमाल होते हैं। जी हाँ। आयकर रिटर्न भरने के लिए भारत सरकार 7 तरह के फॉर्म इशू करती है। अब ये 7 तरीके के फॉर्म जो हैं, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5, आईटीआर 6, आईटीआर 7 है। गलत तरीके का फॉर्म अगर आप चुनते हैं और गलत फॉर्म भर देते हैं तो आपके ऊपर मोटा जुर्माना भी लग सकता है। तो चलिए जानते हैं इन सारे फॉर्म्स के बारे में कि कौन सा फॉर्म किसके लिए होता है। बात करते हैं आईटीआर 1 की। इस फॉर्म को सहज भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से वेतनभोगियों के लिए होता है। साथ ही कुल आमदनी 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसे सहज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे भरना बहुत ही आसान होता है। इसे बिना किसी विशेषज्ञ की मदद से भी भरा जा सकता है। यह फॉर्म भरने वालों की आय के निम्न स्रोत होने चाहिए, जैसे कि वेतन, पारिवारिक पेंशन, ब्याज, एक घर से मिलने वाला किराया, स्रोतों से आय, यानी कि इसमें लॉटरी और रेस के घोड़ों से आय ना हो, और 5,000 रुपए तक की कृषि आय हो तो आप आईटीआर 1 भर सकते हैं। अब बात करते हैं आईटीआर 2 की। आईटीआर 2 का फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपए से ज्यादा है, साथ ही जिनके पास एक से ज्यादा संपत्ति है, या विदेश से आमदनी हो रही है, या विदेश में उनकी कोई संपत्ति है। इस फॉर्म को भरने वालों को जो आय है, या तो वेतन और पेंशन से होनी चाहिए, गृह संपत्ति से आय होनी चाहिए, अन्य स्रोतों से आय जैसे लॉटरी और रेस के घोड़ों को छोड़ के अन्य स्रोतों से अगर आय है तो भी आईटीआर 2 भरा जाएगा। पूंजीगत लाभ, क्रिप्टो करेंसी आदि से होने वाली आय, कोई विदेशी आय, 5,000 रुपए से अधिक की कृषि आय हो, और यदि वो किसी कंपनी में निर्देशक हैं तो आईटीआर 2 भरा जाएगा। आईटीआर 3 की बात करते हैं, तो अगर आप व्यापार कर रहे हैं या किसी प्रोफेशन से आमदनी आती है तो यह फॉर्म भरना होगा। अगर कोई शख्स किसी फॉर्म के पार्टनर है तो उसे भी यह फॉर्म भरना होता है। और इसमें आय के स्रोत जो हैं, जैसे मालिकाना व्यवसाय या पेशा कोई चला रहे हो, यदि किसी कंपनी में व्यक्तिगत निदेशक हैं, यदि अपने वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय गैर सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में निवेश किया है, रिटर्न में गृह संपत्ति, वेतन, पेंशन और अन्य स्रोतों से आय शामिल हो सकती है, और साथ में किसी फर्म में अगर आप भागीदार हैं तो उसकी अगर आय आती है तो भी आपको आईटीआर 3 भरना पड़ेगा। आईटीआर 4, आईटीआर फॉर्म को ऐसे व्यक्तिगत करदाता, एचयूएफ और फर्म एलएलपी को छोड़कर भर सकते हैं जिनकी कुल सालाना आमदनी 50 लाख रुपए तक है, यानी कि जो वेतन या पेंशन से 50 लाख तक की आय हो, एक घर की संपत्ति से आय हो, अन्य स्रोतों से आय 50 लाख रुपए से अधिक न हो, फ्रीलांसर के तौर पर 50 लाख रुपए तक अर्जित आय हो, धारा 44 एडी या 44 एई के तहत व्यवसायिक आय हो, या धारा 44 एडीए के तहत पेशेवर आय हो। अब आईटीआर 5 की बात करते हैं। आईटीआर 5 को व्यक्तिगत करदाता, एचयूएफ या कंपनी नहीं भर सकती। यह कुछ संस्थाओं के लिए होता है। यह फर्मों, एलएलपी, एओपी यानी व्यक्तियों के संघ, बीओआई व्यक्तियों का निकाय, व्यावसायिक ट्रस्ट और निवेश निधि के लिए आईटीआर 5 भरा जाता है। आईटीआर 6 जो होता है ये उस कंपनी के लिए होता है जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 से संबंधित छूट का दावा नहीं कर रही होती है। धारा 11 का संबंध मुख्य रूप से उस प्रॉपर्टी से हुई आमदनी से है जिसका इस्तेमाल चैरिटेबल या धार्मिक उद्देश्य से किया जा रहा है। आईटीआर 7, ये लोग या कंपनियां जिनका कोई चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट है, राजनीतिक पार्टियां, रिसर्च से जुड़ी संस्थाएं, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, न्यूज एजेंसी आज के लिए यह फॉर्म भरना होता है। तो अब आप समझें कि इस तरीके से ये 7 तरीके के आईटीआर फॉर्म होते हैं। और आयकर कानून के अनुसार जो नई कर व्यवस्था जो है वो डिफॉल्ट व्यवस्था है, यानी करदाता के लिए पहले से ही लागू है।
इसका मतलब है कि करदाता हर साल कर स्लैब का चुनाव करेगा और यदि कोई वेतनभोगी करदाता पुरानी व्यवस्था को चाहता है तो उसे नए वित्त वर्ष की शुरुआत में अपने नियोक्ता को इस संबंध में सूचित करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह अपने आप नई कर व्यवस्था में आ जाएगा और इसके तहत आयकर स्लैब के आधार पर उसके वेतन से आयकर काटा जाएगा। तो दोस्तों, ये था आयकर जो फॉर्म होते हैं आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 के बारे में। सही फॉर्म चुनें, किसी भी प्रकार का गलत फॉर्म ना भरें ताकि आप किसी भी प्रकार के जुर्माने से बच सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एजुकेशनल वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप भी 31 जुलाई से पहले अपने आईटीआर रिटर्न को, आयकर रिटर्न को दाखिल कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।